नमस्कार जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? और होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है आज के व्लॉग की और मैं हूँ रुचि। तो आज आपको दिखाती हूँ कि क्या होने वाला है। आज एक्चुअली मेरी ननंद आई है। तो हमारे यहाँ ननंद की मतलब स्वागत ऐसे करते हैं जब आने का, बेटियाँ जब घर की बहू और बेटी आती दोनों का ऐसे ही होता है। एक लोटा ले लेते हैं, उसमें पानी और लाल फूल, अक्षत, थोड़ी सी चीनी रख लेते हैं और फिर उसको चारों तरफ से मतलब जो लड़की आई होती है, लड़की का सामान होता है और बच्चे बच्चे हों तो वो सारा पूरा ऊपर से उतारा जाता है। फिर उसको जिस गली से आते हैं ना, उस गली में फेंक दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, कहते हैं जैसे कोई बुरी शक्तियाँ आती हैं, बुरी मतलब बुरी चीज़ें नज़र वज़र होती है ना, तो वो चली जाती है उसी पानी के साथ। तो ये पुरानी रिवाज है, पता नहीं कितना काम करता है कितना नहीं, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद कुछ ऐसे पैर धुल दिए जाते हैं। तो पैर का भी अपना देखो साइंटिफिक जो रीज़न होता है वो होता है कि पैर धुलवाने चाहिए और पानी फेंक देना चाहिए, जिससे कि जर्म्स वगैरह जो बाहर के आए हैं वो चले जाएंगे। लेकिन जो हमारा जो देसी वाला होता है, मतलब हमारा जो आध्यात्म जो कहता है, तो उसका मतलब ये होता है कि एक तरह से स्वागत होता है। और दूसरी चीज़, जब घर की बेटियां होती हैं तो वो एक तरह से भगवान का रूप होती हैं, तो भगवान का स्वागत कुछ ऐसे करते हैं और पवित्रता का भी ये एक तरह से प्रमाण होता है। तो इसलिए पैर धुलवाए जाते हैं। फिर मिश्रा जी और निशा लोग लेके आए थे समोसे। बहुत टाइम के बाद मैं समोसे खा रही हूँ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया नहीं आए थे, तो फिर आज मैं काफ़ी टाइम के बाद खा रही हूँ। थोड़ा सा ना ये मतलब ये सारी चीज़ें मैं अवॉइड भी करती हूँ, हालांकि अब त्योहार है, अब नहीं चल पाएगा, अब तो खाना ही पड़ेगा। सारा काम हो गया और अचानक से निशा के आने के बाद ही बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, तो मैं उस टाइम पे वीडियो भी फिर नहीं शूट कर पाई। और अभी आज चाय भी बनाना है और आज मैंने ये चेन पहन ली क्योंकि मंगलसूत्र के साथ एक कांड हो गया था। मैंने उसको दबा के खोला, मतलब ऐसे दांत से, और वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गया। मैंने ताकत लगा दी होगी शायद, मुझे पता भी नहीं चला। वो पूरा ऊपर से जो उसका बंद करने वाला होता है ऊपर से पूरा निकल गया, तो वो नया लगवाना पड़ेगा। और अब वही नया क्या, मतलब पूरा अब नया ही बनवाना पड़ेगा। जो अरे उसको मतलब उसमें जो मोती रुपाई क्या की जाती, मतलब मोती जो डाली जाती हैं, वो पूरा नया फिर से ही होगा क्योंकि वो जो कुंडा उसका टूटा है तो वो पूरा निकलेगा तभी अब बनेगा। तो एक काम ये बढ़ गया और जब तक वो नहीं बन जाता है तब तक यही पहने रहूँगी चेन ही। तो मुझे ना उसकी जैसे आदत हो गई है मंगलसूत्र की, छोटा सा बढ़िया आराम से पहन लो, उसकी आदत पड़ गई। अब मैं उसको नहीं पहनी हूँ तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। इसको पहन के मतलब उतना मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। आरामदायक बहुत है क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े दाने हो गए थे, तो उसकी वजह से मैंने सोचा था कि सुबह निकाल देती हूँ, भी शाम में फिर से पहन लूँगी। तो लेकिन ये आरामदायक तो बहुत है, लेकिन जैसे जिस चीज़ को आप बहुत दिन से पहन रहे हो, 2 साल हो गया था तो एक हैबिचुअल हो गया था। लेकिन चलो खैर, इसी बहाने चेंज हो गया, कुछ दिन के लिए चेंज हो जाएगा। तो चाय भी नहीं बनाया है सबके लिए, तो चाय बनाऊंगी। दूध उबलने के लिए रख दिया था, अब चाय चढ़ा देती हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैंने पूछा था मिश्रा जी से कि चाय बना दूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था। बारिश हुई इसलिए कपड़े ना कहीं भी सूख रहे हैं, ये देखो। और वो वहाँ पे मैंने कुछ कपड़े रख दिए थे, सब लोग आ गए थे तो उसके चलते तो सब वो लाइट आ गई है। चाय बना के फटाफट से फिर प्रेस करने बैठ जाना क्योंकि ज्ञानू की ड्रेस नहीं प्रेस है, मिश्रा जी के कपड़े हैं बहुत सारे। तो चलो भाई चाय बनाते हैं फटाफट।
सबके चाय वाय पीने के बाद फिर दूध आ गया था। तो दूध हमारे यहाँ शाम में आता है, सुबह टाइम नहीं आता है। तो दूध आ गया, मैंने सोचा चलो इस दूध भी उबाल दिया जाए, इसी टाइम पे उबाल के रख देती हूँ तो फिर सुबह ठीक रहता है। और संडे के दिन थोड़ा सा कच्चा निकाल लेते हैं क्योंकि मंडे को पूजा करनी होती है। तो आज सब्ज़ी जो बनाऊँगी वो होगी न्यूट्री निगेट की सब्ज़ी, क्या बोलते हैं इनको, सोया बड़ी। तो इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसको ना मैंने सोया बड़ी मैंने पहले ही भिगो के रख दी थी, लगभग आधे घंटे पहले। तो अच्छे तरीके से भीग गई पूरा, मतलब फिर उसको मैंने अच्छे से निचोड़ा और पानी जब निचोड़ गया तो फिर तेल में फ्राई कर लिया। और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, बस हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया था धीमी आंच पे। फिर उसके बाद सारी बड़ी मैं निकाल लूँगी और इसी में तेल थोड़ा सा और डाल दिया। फिर उसके बाद छौंकेंगे सब्ज़ी। तो सबसे पहले जीरा और हींग डाल देना है, वो अच्छी तरीके से चटकेगा तो फिर डालेंगे मसाला। मसाले में मैंने तैयार किया है मिर्ची का पेस्ट है और अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट, सारी चीज़ें एक साथ पीस ली थी और उसी को बस थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेना है। तो यहाँ पे ना मैंने बहुत ज़्यादा तेल तो डाला नहीं था, आप लोगों ने देखा ही था। तो तेल उभरेगा नहीं, मतलब वो पूरा अलग अलग नहीं होगा क्योंकि इतना तेल था ही नहीं। और बस इसी को अच्छे तरीके से अब मिक्स कर देना है थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए मैं ऐसे इसको फ्राई करूँगी जिससे कि ये अच्छे से मतलब पक जाए। और आधी सब्ज़ी ना ऐसे ही पक जाती है। फिर उसके बाद पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद जब पानी थोड़ा सा बॉईल होने लगेगा तो फिर टमाटर ऐड करेंगे। अभी टमाटर नहीं ऐड करूँगी और इसको भी ऐसे छोड़ दूँगी ढक के, मतलब ऐसे ही रहेगा या फिर ढक के रहेगा। जब एक बॉईल आ जाएगा तो फिर टमाटर डालते हैं क्योंकि हमारा जो आलू होता है वो पहले से ही पका होता है और जब एक बॉईल आएगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा पक जाएगा। तो फिर रसे वाली सब्ज़ी जो कढ़ाई में बनाते हैं उसमें बाद में ही टमाटर डालते हैं, पहले नहीं डालते वरना आलू पकने में दिक्कत हो जाती है। तो नमक डाल दिया है, नमक बढ़िया अच्छे से पूरे इस टाइम पे इसलिए डाला था क्योंकि सब बड़ी में और आलू में अंदर तक चला जाए पूरा। अब डाल देते हैं टमाटर और ढक के छोड़ देंगे। फिर जब खोलेंगे तो अच्छे तरीके से पकी निकलेगी सब्ज़ी हमारी बढ़िया। नमस्कार जी, राम राम, कैसे हो आप सब। और सब काम ये देखो झाड़ू पोछा सब हो गया और मैं नहा के पूजा कराई, दाल और सब्ज़ी बन गई। चावल मैंने धुल के रख दिया, आटा गूँथ के रख दिया है। तो चावल का जैसे कुकर का प्रेशर निकल जाए तो फिर चावल डाल दूँगी। ज्ञानू की आज वैन छूट गई है क्योंकि आज है मंडे और मंडे के दिन मैं पूजा करने में लग गई और वो देर से उठा है, मतलब मैं उसको टाइम से उठा भी नहीं पाई, पूजा वूजा करने लगी। फिर आ गई, आज उसकी वैन भी 40 मिनट पहले आ गई थी, शायद कहीं नहीं जाना था उसको, पता नहीं क्या हुआ था, 40 मिनट पहले आ गई थी तो तैयार भी नहीं हो पाया। तो फिर आज वैन छूट गई और जबकि आज उसका टेस्ट भी था। तो खैर क्या कर सकते, अब तो छूट ही गई। तो हाँ, कल ना मैंने सब्जी बनाई, उसके बाद मैंने सोचा वीडियो बनाऊंगी, फिर भूल गई वीडियो बनाना। और तो मैंने सोचा आज एंड करूंगी। तो आज दिखाती हूँ आपको क्या क्या बनाया है मैंने खाना और क्या क्या हो रहा है। तो चलो ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगी, छोटा सा ही रहेगा। हाँ, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये गांव में होता है और बाजा वगैरह सब बजते रहते हैं। और जब बारिश कम होती है तो फिर पूजा की जाती है, मतलब हर साल की जाती थी, अब की नहीं की गई थी। तो बारिश जब कम होने लगी थी तो फिर लोगों ने किया। और यार भाई इसके करने के बाद ना जो पानी बरसा है कि क्या ही कहें। मेरा तैयार हो गया छौंकने वाला, ये सब्जी बना के रखी है और ये है हमारी दाल। तो छौंक देते हैं फटाफट से। दाल पक गई और अब थाली में चावल भी पक गया। तो ये रहा आज का खाना, रोटी चावल सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की है और दाल।
तो खली खाने वाले मिश्रा जी हैं, बाकी सबका व्रत है। तो आप लोग भी आ जाओ फटाफट से और वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। और बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।